हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ विशाल कुमार कुमावत। वेलकम टू माय वीडियो। और आज जो होने वाला है हमारे पास जो मॉक टेस्ट है जो हम लेते हैं 25 क्वेश्चन का मैथमेटिक्स का, वो 29 पार्ट होने वाला है। ठीक है। और इस वीडियो के अंदर मैं क्या कराता हूँ इस सीरीज़ के अंदर कि जो एसएससी सीजीएल 2024 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं यहाँ पर क्या है क्वेश्चंस करवाता हूँ। और एक तरह से क्या प्रैक्टिस सेशंस होता है। इससे पहले मैंने 28 वीडियो बना चुका हूँ, तो आप जाके 28 वीडियो चेक कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दिया है या ऊपर आई टैब पे लिंक आ जाएगा, तो वहाँ पर आप चेक कर सकते हो। आज जो क्वेश्चन हम करेंगे 701 से लेकर 725 तक क्वेश्चन करेंगे। मतलब इससे पहले मैं 700 क्वेश्चन करा चुका हूँ, तो बस जाके देख लो वीडियो। टाइम नहीं मुझे पता है, तो उसको वीडियो को 2x पे जाके देख लो, बट देख लो क्योंकि आपकी प्रैक्टिस के लिए अच्छा होगा। और ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप चैनल है। यहाँ पर क्या होता है, टेलीग्राम ग्रुप में मैं जो भी चीज़ें जो भी वीडियोस बनाता हूँ उसकी पीडीएफ वहाँ पर अवेल करा देता हूँ, तो आप वहाँ जाके देख सकते हो। अगर आप हिंदी मीडियम से हो, इंग्लिश मीडियम से, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज मैं आपको क्या है लिखा होता है इंग्लिश के अंदर, बट आपको मैं हिंदी में भी बता दूंगा। ठीक है ना, क्योंकि देखो मैथ्स में क्या होता है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम का इतना डिफरेंस नहीं आता। ठीक है। तो ये नीचे एग्जाम्स लिखे, एग्जाम्पल मतलब जो भी एग्जाम्स लिखे हुए यहाँ पर जहाँ पर इसके क्वेश्चंस भी आते हैं, तो आप अगर ये भी एग्जाम्स करो तो कोई दिक्कत नहीं है। आपसे बस ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जैसे कोई भी वीडियो देखो ना, जैसे अगर ये वीडियो देख रहे हो तो इस वीडियो को पूरा देखो। बीच में से छोड़ोगे ना तो आपके कुछ कुछ क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या पता बाद में आ जाए तो वो आपके स्किप हो जाएंगे। ठीक है। आपको बस क्या करना है कि यहाँ पर ध्यान से बैठ जाना है आराम से और देखो कैसे सॉल्यूशन कर रहा है। अगर आपको लगे कि कोई क्वेश्चन में मैं अगर जो मेथड बता रहा हूँ, फॉर्मूला बता रहा हूँ, आपको नहीं पता है, तो उस फॉर्मूले को अपने नोट्स में डाल दो। और अगर है तो बस रिवीजन हो रहा है, क्या दिक्कत है, या आप खुद साथ में बैठो सॉल्व करने के लिए। कोई भी क्वेश्चन जैसा आ रहा है मेरा, वीडियो को पॉज कर दो, आंसर निकालो, फिर वीडियो चलाओ, फिर देखो कि आंसर सही है कि नहीं। ठीक है ना, तो ये वाली चीज़ आपको करनी है। ठीक है, तो फटाफट स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखो आज का पहला क्वेश्चन क्या है कि ए बी सी हमारे पास एक ट्राइंगल है। तो पहले मैं ट्राइंगल बना देता हूँ। तो ये मैंने बना दिया यहाँ पर ट्राई एंगल। ठीक है। अब इस सबके मैं नाम कर देता हूँ। लेट्स से दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। अब ये बोल रहा है कि सी का जो एंगल दिया वो कितना दिया हमारे पास 42 दिया हुआ। सी का एंगल दिया हुआ हमारे पास 42। अभी बोला हुआ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, मतलब ए बी के बीच के अंदर जो बाइसेक्टर है जो कि वाई है, ये मैं वाई मानता हूँ, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेगा मीट्स एट्स बी सी, मतलब बी सी पे कहीं पे मीट करेगा। तो मैं यहाँ से इसकी लाइन बना देता हूँ। ठीक है। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसका मतलब इसका और इसका एंगल क्या हो जाएगा 90। ये मिल कर रहा है एक्स पे। ठीक है। आगे क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है, आगे बोला हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ए बी सी, मतलब इसकी वैल्यू हमको यहाँ पर पता करनी है, जिसके अंदर सी ए एक्स की वैल्यू 38 दी हुई। तो सी ए एक्स तो दिख नहीं रहा, तो उसका मुझे लाइन बनानी पड़ेगी। ये मैंने लाइन, तो सी ए एक्स हमारे पास, तो एक्चुअल में इसको वापस चलो बना देता हूँ। तो सी ए एक्स ये वाली लाइन हो जाएगी। तो ये सी एक्स हमको कितना दिया हुआ है 38 दिया हुआ है। ठीक है। हमको पता करना है एक्स, तो ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन हो गया। कैसे, अब देखो करना कैसे सॉल्यूशन, कि ये सी है और यहाँ पर 38 दिया हुआ है, दोनों को मिलाऊंगा तो क्या मैं ये वाला एंगल निकाल सकता हूँ? यस, क्योंकि तीनों का एंगल सीधा सम होता है 180। इन दोनों को मिलाऊंगा तो 38 प्लस 42 हो जाएगा 80। 180 में से 80 माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 100। अब अगर ये वैल्यू हो जाएगी 100, तो ये वाली पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 80, क्योंकि 180 में 100 माइनस करेंगे। अब ये कॉन्सेप्ट भी है कि जब भी हमारे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा तो इसके जो ये वाला जो एंगल होंगे, कौन से वाले एंगल में, देखो दूसरे कलर से बोलता हूँ, मतलब जो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये दोनों बराबर होंगे। अब पूरे एंगल की अगर 80 वैल्यू, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 40, इसकी वैल्यू हो जाएगी 40। अब अगर इसकी वैल्यू 40 हो गई है और इसकी वैल्यू 90 है, तो 40 और 90 और x तीनों मिल के 180 बन सकता है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या 40 और 90 कितना हो जाएगा 130। तो 180 में से 130 माइनस करूंगा तो वो वैल्यू कितनी आएगी 50 डिग्री, और 50 डिग्री वैल्यू किसकी हो जाएगी x की। ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा सी। कॉमन सेंस से क्वेश्चन किया है, आराम से करो, शांति से, कॉन्सेप्चुअल काम करना है हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ देखो, अ सिलेंडर विच इज ओपन एट द बॉटम। ठीक है। एक मैं पहले बना देता हूँ यहाँ पर सिलेंडर बना देते हैं। ठीक है। ये सिलेंडर बना दिया, बेलन मतलब जिसको बोलते हैं हिंदी में। तो इस सिलेंडर के ऊपर क्या है, कोन बना हुआ है। ठीक है। कोन वाला, आइसक्रीम वाला कोन, ये कोन बना हुआ है। ये बोल रहा है कि कॉमन रेडियस, मतलब दोनों की रेडियस तो बराबर ही होगी। तो यहाँ पर रेडियस दी हुई हमको 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है। बोला हुआ हाइट ऑफ द सिलेंडर, मतलब जो बेलन है उसकी जो हाइट है, मतलब लंबाई या जितनी भी, मतलब चौड़ा, मतलब लंबाई बोल सकते हैं, वो हमको कितनी दी हुई है 19.1 सेंटीमीटर। मतलब ये जो वैल्यू हमको कितनी दी हुई है 19.1 सेंटीमीटर। ओके ठीक है, आगे देखते हैं। इज द टोटल हाइट ऑफ द स्ट्रक्चर, मतलब इस पूरे स्ट्रक्चर की
टोटल हाइट इन्होंने बोला है कि 32.3 दी हुई है, ठीक है। तो पता करना है हमको आउटर सरफेस एरिया। तो पूरे की 32 दी हुई है और हाइट मुझे बेलन की पता है, मतलब सिलेंडर की कितनी 19.1 है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 32 में से 19.1 को माइनस करूंगा तो 2 आ जाएगा, ये आएगा 3, ये आएगा 1, मतलब 13.2 आ जाएगा क्या, कोन की हाइट। तो 13.2 सेंटीमीटर इज हाइट ऑफ कोन। अब मुझे क्या निकालना है, इसका सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया का हमको फॉर्मूला क्या होता है, देखो पहले तो मैं निकालूंगा सरफेस एरिया पाई आर है, जो कि हमारे पास होगा कोन का। फिर बेलन जो सिलेंडर का सरफेस एरिया होता है हमारे पास क्या होता है, 2 इंटू पाई आर एच। क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि नीचे से ये ओपन है, यहाँ लिखा हुआ है कि नीचे से ओपन है, तो नीचे वाला मुझे ऐड नहीं करना, ठीक है। मुझे इसकी वैल्यू निकालनी, यहाँ से मैं पाई आर कॉमन ले लूँगा, बिकॉज आर बराबर है और पाई भी बराबर है, तो एल प्लस 2h हो जाएगा। अब यहाँ पर हम फंस गए कि जब मैं इस कोन की बात करूँगा तो कोन के अंदर एक ट्रायंगल बनेगा जिसमें रेडियस हो जाएगी 5.5 और यहाँ पर हाइट 13.3। अब मुझे ये चीज़ निकालनी, तो मैं पता है कि पाइथागोरस थ्योरम से निकालूंगा, 55 का स्क्वायर और 13.3 का स्क्वायर निकालना कितना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो इस टाइप में आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। तो ट्रिपलेट आप समझते हो, ट्रिपलेट क्या होते हैं, कि इसका ट्रिपलेट 12 5 12 13 के आसपास लग रहा है। तो मैं अगर इसको 55 करना मुझे 5 को, तो 1.1 करूँगा, तो 1.1 करूँगा तो 5.5 आएगा। 12 को 1.1 से मतलब 11 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 13.2, ये 2 है ना, ठीक है। तो अगर ये चीज़ इससे दिख रही तो तीसरी वाली वैल्यू भी इसके साथ होगी, तो 13 को मैं करूँगा तो 14.3 आएगा। तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पर जो हाइपोटेनस हो जाएगी बिना स्क्वायर निकाले 14.3 हो जाएगी, ठीक है। अब सब वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो 22/7, रेडियस कितनी दी हुई 5.5, एल हमने कितना निकाला अभी 14.3, 2 टाइम्स ऑफ हाइट, हाइट का डबल करेंगे तो 283, ठीक है। अब हम सबको सॉल्यूशन करना है। तो यहाँ पर 27 मतलब 22/7 इंटू 5.5 मल्टीप्लाई बाई इन सबको ऐड करेंगे तो 5 यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, ऊपर 1, ये 52.5 हो जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, इससे मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 7 करना है, बस यही करना है हमको। तो देखो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मल्टीप्लिकेशन वाला सॉल्यूशन करना है। अब देखो यहाँ पर 22 को 55 से करना है, तो ये आएगा 110, ये आएगा 110, तो हमारे पास 121 जीरो आ जाएगा और पॉइंट हट जाएगा, तो 121 से ही मल्टीप्लाई करना है। तो अब हमको क्या करना है यहाँ पर कि 5 to 5 को 121 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये 5 to 5, 10 ऊपर 2 to 5 और ये 5 to 10, यहाँ पर डबल जीरो आ जाएगा, ये 5 to 5, ठीक है। 5 2 2 ऊपर 1 3 और ये आ जाएगा 6। तो हमारे पास कितनी वैल्यू हो जाएगी 63, कितना हो जाएगा वैल्यू 6322.5, ठीक है, अपॉन के अंदर 7। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो 7 को देखो मैं एग्जैक्ट कट रहा है 7 से, कैसे 7 9 जा, ठीक है। तो ये चीज़ होगी। अब देखो यहाँ पर कटे, देखो यहाँ पर एक चीज़ है मल्टीप्लिकेशन में, ये 5 5 5 15 होगा, ठीक है ना, यहाँ पर 15 आएगा, ओके। ये वैल्यू होगी, देखो 9 टाइम क्या 63, 0 टाइम क्या, अब यहाँ पर 52 आया, 52 की जगह मैं 7 टाइम करूँगा 49, 49 जब माइनस करूँगा तो 35 आ जाएगा, 35 कितना टाइम आता है 5 टाइम, तो 907.5 इसका क्या आ जाएगा, एक्यूरेट आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन देख के आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सर ये तो पॉइंट में आ जाएगा कि बहुत लंबा खींचेगा, मेरे से सॉल्यूशन नहीं होगा। तो एग्जाम के अंदर आपको हमेशा ऐसा ऐसा कुछ ना कुछ सिस्टम दिया हुआ होगा कि आप इसको काट सकते हो, क्योंकि ज़्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, साइन थीटा इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ कॉस थीटा। मैं टेन थीटा बना दूंगा एक जगह, कैसा आएगा, कॉस को इसके नीचे लेके चला जाऊंगा, इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास √3। अब थीटा की कौन सी वैल्यू √3 आती है 60 डिग्री, ठीक है। अब ये 60 डिग्री आ गई तो बस इसको पुट कर दो, तो यहाँ पर 3 इंटू साइन 60 कितना होता है हमारे पास, साइन 60 होता है √3/2, ठीक है, उसका स्क्वायर मतलब 3/4, यहाँ प्लस कॉस 60 होता है 1/2, अपॉन में कॉस 60 होता है 1/2 प्लस में 5, ठीक है। देखो नीचे वाला कितना आ जाएगा, देखो 2 2 कट जाएगा तो 6 आ जाएगा, ठीक है। इनका एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, तो यहाँ 4 मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ये आएगा 9, ये आएगा 2, तो ये हो जाएगा 11/24, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया इसका आंसर। कुछ क्वेश्चन फटाफट हो जाएंगे, कुछ क्वेश्चन टाइम लेंगे, आपको बस चीज़ है समझना है क्या कैसे बोलते हैं क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये। द एरिया ऑफ द सर्कल इज दिस, यहाँ पर दिया हुआ क्या दिया हुआ एरिया, मतलब पाई आर स्क्वायर की वैल्यू दी हुई हमारे पास 2464। फिर बोला रेशियो ऑफ ब्रेड्थ इज टू मतलब ब्रेड्थ इज टू रेडियस ऑफ सर्कल इज 6:7, ये हमको रेशियो दिया हुआ, ठीक है। फिर बोला गया कि सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल, मतलब
दिस पाई आर इज इक्वल टू एल प्लस बी। अब देखो यहाँ से मुझे मतलब देखो करना क्या, सिस्टम कैसे करना है कि यहाँ से मुझे निकालना आर, इस आर से यहाँ मुझे बी निकालना है, इस बी से मुझे यहाँ एल निकालना है, फिर मुझे लास्ट में निकालना क्या एरिया, तो एल और बी दोनों आ जाएंगे। तो यहाँ से आर निकालेंगे तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2464 अपॉन में 22, ये आ जाएगा 7, ये आएगा 2 टाइम, तो ये कितना आएगा 2 2 और हमारे पास 4 टाइम, ठीक है। यहाँ करेंगे डिवाइड तो 1 1 2, यहाँ पर आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी 7 तो ये है, और 7 को मैं 112 से डिवाइड करूँगा तो 7 इंटू 16 आ जाएगा। तो यहाँ पर आर की वैल्यू कितनी हमको निकली है कि 7 इंटू 4, जिसका मतलब 28 है। अब ये चीज़ तो हमारे पास पहला काम होगा कि रेडियस निकली। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, हमको पता है यहाँ पर आर की वैल्यू कितनी है 7x, तो 7x की वैल्यू हमने पता है 28 निकाली, तो x की वैल्यू कितनी होगी 4, तो इसका मतलब यहाँ से ब्रेड कितनी हो जाएगी 4 इंटू 6 24 सेंटीमीटर। अब जब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 22/7 रेडियस है 28, एल हमको पता करनी, बी हमने कितनी निकाली 24, तो एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से कटेगा 4, तो 88 माइनस में 24 इज इक्वल टू 64। तो एल तो ब्रेथ आ गई, मतलब ब्रेथ इंटू लेंथ, ये होता है हमारे पास एरिया। इस वैल्यू पुट कर दो 64 इंटू 24, यहाँ जब करेंगे तो 64 तो 1536 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा ए, ठीक है ना। कैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, कैसे आपको हर चीज़ ले लेके सॉल्यूशन करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको फास्ट करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन थोड़ा ऐसा ही कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, हो जाता है बट इसमें टाइम चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या लिखा हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक्चुअल में हमको लिखा हुआ है कि व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड टू ईच नंबर, मतलब ये कहना का मतलब है हिंदी मीडियम वालों के लिए कि 4 हमको एक नंबर दिए हुए, ठीक है 8 13 26 40, इसमें से कौन सा नंबर मैं प्लस कर दूँ कि वो चारों प्रपोर्शन में हो जाए, ठीक है। तो प्रपोर्शन का मतलब क्या होता है, प्रपोर्शन का देखो सिस्टम क्या होता है कि ए बी सी और डी, अगर मैं चारों का प्रपोर्शन बोलूँ तो पहला वाला और लास्ट वाले का मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू सेकंड और थर्ड का मल्टीप्लिकेशन, ये सिस्टम होना चाहिए। तो मैं इन सब में से ऐसी कौन सी डिजिट प्लस करूं कि हमारे पास ऐसा हमारे पास रेशियो इक्वल आ जाए। तो मैं हिट एंड ट्रायल लगूंगा, मतलब आंसर को पुट करूंगा, तो मैं एक अगर प्लस करूं तो यहाँ पर देखो 9 हो जाएगा, लास्ट वाला में एक प्लस करूँगा 41, थर्ड में सेकंड में एक प्लस करूँगा तो 14 इंटू आ जाएगा 27। तो ये किसी हालत में नहीं हो पाएगा इक्वल, ठीक है। तो हमारे पास एक का वैल्यू नहीं होगा, 2 प्लस कर लेता हूँ 10 हो जाएगा और 40 का 42 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 15 और यहाँ हो जाएगा 28। अब यहाँ तो 420 हमको दिख रहा है, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 15 8 से कितना आ जाएगा 120, 15 2 30 और 42, तो ये हमारे पास बराबर दिख रहा है। तो इसका मतलब आंसर क्या आ गया 2। तो हिट एंड ट्रायल से हमारे पास इसका सॉल्यूशन हो गया, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे पास 76 क्वेश्चन। अब देखो 76 क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये सबसे ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है। ये हमारे पास वैल्यू दी हुई, इसको मैं क्या मान लेता हूँ ए मान लेता हूँ, ठीक है। आगे बताऊँगा हमको क्या निकालना है, ये चीज़ निकालनी, मतलब आर क्यूब प्लस 1 अपॉन आर अपॉन में आर स्क्वायर प्लस 1 माइनस आर, ठीक है। इनमें क्या करूँगा, दोनों में आर स्क्वायर मतलब आर कॉमन ले लूँगा, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, ये यहाँ भी आर वैल्यू आएगी, तो यहाँ पर आर प्लस 1 अपॉन आर माइनस 1, ठीक है। ये आर से आर कैंसिल, अब आगे करने का कोई दिक्कत नहीं, मतलब टेंशन की बात नहीं है। तो हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर कि आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर अपॉन में आर प्लस 1 अपॉन आर माइनस 1, ठीक है। अब ये जो ऊपर वाली वैल्यू है, इस वाली को वैल्यू कैसे चेंज करेंगे, इस वाली वैल्यू को हम लिखते हैं a माइनस 2 लिखते हैं, क्या लिखते हैं a माइनस 2, नीचे a माइनस 1 है। अब a स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा 11 का, इसका विच इज 121 माइनस 2 अपॉन में 11 में से 1 माइनस, यहाँ कितना आ जाएगा 119 अपॉन में 10। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा ए। आपको ये जो चीज़ किया ना मैंने, ये वाला प्रोसेस, ये वाला आपको ध्यान पड़ेगा, मतलब होना चाहिए। अगर ये नॉलेज नहीं है तो आप ये कर नहीं पाओगे, आपको देख के बोलेगा सर ये तो कैसे होगा, तो बहुत कन्फ्यूजन क्वेश्चन है। तो कन्फ्यूजन नहीं है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 7वां क्वेश्चन। अब देखो क्या लिखा हो 7वां क्वेश्चन, 8 वर्कर्स कैन डू अ टास्क इन y प्लस 12 डेज, ठीक है। तो वो गया वर्क, ये सेम ही काम 15 मशीन मिलके 2y प्लस 6 डेज में कंप्लीट कर लेती, ठीक है। अब देखो मेरे पास जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमारे पास ये वैल्यू दी हुई होती है किसकी, y की जगह जो y प्लस 12 दिया हुआ है, तो पूरा हमारे पास दिन दिया हुआ था, तो मैं इससे एफिशिएंसी निकाल सकता हूँ। तो आगे पढ़ते हैं, तो रेशियो ऑफ एफिशिएंसी, तो मतलब चलो एफिशिएंसी दी हुई है, रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ वर्कर टू मशीन, ठीक है। वर्कर टू मशीन की एफिशिएंसी कितनी दी हुई है 3:2, तो हमको यहाँ पर एफिशिएंसी दी हुई है। अब यहाँ पर एफिशिएंसी दी है, मतलब W की वैल्यू और M की वैल्यू यहाँ पुट करूँगा तो यहाँ से Y की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। और हमको निकालना क्या, 6 वर्कर और 3 मशीन एक साथ मिलकर कितने दिन में काम करेंगे, तो टोटल वर्क निकालना पड़ेगा, फिर डिवाइड बाय इसकी एफिशिएंसी का मल्टीप्लिकेशन। तो अब यहाँ पर मैं पुट करूँगा तो 8 इंटू W की कितनी है 3, तो
सीधा मल्टीप्लाई करते हैं, 3 8 जा 24, y प्लस 12, दिस इज इक्वल टू 15 इंटू 2, हमारे पास आएगा 30, 2y प्लस 6। ठीक है, अब मुझे इसका यहाँ पर आगे सॉल्यूशन करना है। तो यहाँ पर देखो कितना आ जाएगा हमारे पास, इसको काटेंगे तो हमारे पास ये कटेगा, आई थिंक मैं इसको 6 से काट लेता हूँ, ये 5 आ जाएगा, ये आ जाएगा 4। ठीक है, तो यहाँ आएगा 4y प्लस 48, यहाँ पर 10y प्लस 36, 30 मतलब, तो 30 यहाँ माइनस हो जाएगा 18, यहाँ आ जाएगा 6y। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। अब y की वैल्यू 3 होगी तो मैं टोटल वर्क देखता हूँ कितना होगा। तो इनमें से जो इक्वेशन है इसमें से कोई भी पकड़ लो, LHS या RHS, तो हम LHS पकड़ लेता हूँ, मतलब 8 इंटू W कितनी है हमारे पास 3, y प्लस 3 मतलब 15, ये हो गया हमारे पास टोटल वर्क। पूछा इसका 6 वर्कर्स, 6 वर्कर्स मतलब वर्कर की 3 है तो 6 का कितना हो जाएगा 18, 3 मशीन तो 2 मशीन है तो 3 इंटू 2 करूँगा तो ये, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 24, ये करेंगे मल्टीप्लाई, ये 3 3 3, तो कितना आ गया आंसर 15। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 15। थोड़ा सा शांति से क्वेश्चन करो, हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अ मैन स्टार्ट रनिंग फ्रॉम पॉइंट P एट 11 AM। ठीक है, एक आदमी है P पॉइंट से भागता है, ठीक है 11 AM, जिसकी स्पीड हमारे पास है 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ही रन्स फॉर 2 आवर्स देन टेक 1 आवर रेस्ट। ये 2 घंटे चलेगा, मतलब 2 घंटे चलेगा तो 1 घंटे में 10 किलोमीटर चलेगा, तो 2 घंटे में 20 किलोमीटर चलेगा, तो 20 किलोमीटर चलने के बाद 1 घंटे का रेस्ट लेगा। इसका मतलब जो ये आदमी है ये 20 किलोमीटर चलने के लिए 3 घंटे लगा रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये है जिसमें 2 घंटे तक चलेगा और 1 घंटा रेस्ट का देगा। आगे लिखा हुआ ही कंटिन्यू टिल ही कॉट बाय अनदर मैन हु इज स्टार्ट एट 2 PM। तो मतलब देखो 3 घंटे बाद, 11 के 3 घंटे बाद कितना टाइम हो जाएगा हमारे पास, 12 1 और 3, मतलब 2 बज जाएगी। मतलब 2 PM पे वो 20 किलोमीटर ट्रेवल कर चुका है, मतलब कहाँ से, P से 20 किलोमीटर आगे जा चुका है। ये बोल रहा है दूसरा आदमी जो 2 बजे उसी पॉइंट P से, कहने का मतलब है अब ये यहाँ से यहाँ तक आ गया ना, तो यहाँ पर क्या टाइम हो गया 2 PM, और डिस्टेंस भी कितनी होगी 20 किलोमीटर। ठीक है, अब यहाँ बोल रहा है कि यहाँ से इस P पॉइंट से दूसरा आदमी निकला जिसकी स्पीड आगे लिखी होगी 15 किलोमीटर पर आवर, ये भग रहा है उसको। ठीक है, और ये भी 2 बजे बढ़ रहा है सेम टाइम पे, तो दोनों का टाइम तो निकलने का बराबर हो गया। अब पूछा गया एट व्हाट टाइम विल द फर्स्ट मैन बी कॉट। अब पहले मैं क्या करूँगा यहाँ पर रिलेटिव, मतलब जो एक साथ तो इनका जो संबंधित क्या बोलते हैं रिलेशनशिप वाली जो स्पीड होती है उसका कॉन्सेप्ट लगाऊंगा, क्योंकि दोनों एक ही दिशा एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो दोनों का क्या आ जाएगा डिफरेंस, इसका वैल्यू होगी 5। ठीक है, डिस्टेंस दोनों के बीच में कितनी हमारे पास 20 किलोमीटर, क्योंकि मैंने बताया हुआ 20 किलोमीटर लिखा हुआ है कि 1 किलोमीटर 10 किलोमीटर, मतलब 1 घंटे में 10 किलोमीटर ट्रेवल करेगा। तो यहाँ पर 3 घंटे में, क्योंकि 1 घंटा रेस्ट ले रहा है, 2 घंटे चल रहा है, तो 20 किलोमीटर हो गया। तो यहाँ से मैं टाइम निकालूंगा, तो देखो टाइम निकालते, टाइम इज इक्वल टू 5, मतलब 200/5, और यह 5 क्या किलोमीटर पर आवर है, तो मैं इसको क्या चेंज कर दूंगा किसमें, मीटर पर सेकंड में, तो ये आएगा 5। अच्छा, चेंज करने की जरूरत नहीं है बिकॉज ये 20 किलोमीटर में, तो यहाँ से डिवाइड हो जाएगा 4, तो टाइम कितना हो जाएगा 4 घंटे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है 4 घंटे आगे, मतलब 4 घंटे के अंदर जो दूसरा आदमी निकला था P पॉइंट से 2 बजे, वो उस आदमी के बराबर आ जाएगा, मतलब पकड़ लेगा उसको। तो इसका मतलब टाइम 4 घंटे, तो 2 बजे के बाद में 4 घंटे प्लस करेंगे तो 6 बज जाएगी, तो 6 बजे इसका क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल क्वेश्चन है, वैल्यूज पुट करनी है। तो 4/3, ठीक है 10 45, मतलब 10 की 45 वैल्यू 1 होती है। ठीक है, प्लस में 3 cos 30, cos 30 √3/2 होता है, तो 3/4 हो जाएगा यहाँ पर, -2 टाइम्स ऑफ sec 30। sec 30 क्या होता है हमारे पास, cos 30 देखो क्या होता है, cos 30 √3/2 होता है, उसका उल्टा कर देंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे तो 4/3 आ जाएगा। ठीक है, माइनस में आ जाएगा यहाँ पर 3/4, और cot स्क्वायर 360, तो 1060 कितना होता है हमारे पास √3। ठीक है, देखो 1060 हमारे पास √3 होता है, नहीं 1060 होता है, हाँ जी √3 होता है, और √3 का जो उल्टा करेंगे तो 1/√3 आ जाएगा, जिसका स्क्वायर करेंगे तो 1/3 आ जाएगा। ठीक है, आगे करेंगे सॉल्यूशन ऑफ, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4/3, यहाँ पर आ जाएगा 9/4, यहाँ पर आ जाएगा 8/3, और यहाँ पर आ जाएगा 1/4। अब 4 वाले को और 3 वाले को मुझे माइनस करना है, तो यहाँ पर 4 वाले को माइनस करूँगा तो मतलब 9 में से 1 8/4 हो जाएगा, विच इज़ 2। यहाँ माइनस के अंदर आ जाएगा 4/3। ठीक है, यहाँ सॉल्यूशन करेंगे तो 3 2 ज़ा 6, 6 - 4/3, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 2/3। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा A 2/3। सिंपल सा क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन क्रिएट ही नहीं करना। नेक्स्ट बात करेंगे 710 क्वेश्चन।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, मैन गेट अ डिस्काउंट ऑफ 30% देन 20% ऑन हिज फूड बिल। मतलब पहले तो 30% डिस्काउंट दे ही रहा है, फिर बोल रहा है कि फूड बिल जो भी आ रहा है उस पर 20% डिस्काउंट दे रहा है। तो बताना है इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या, तो सिंपल सा सक्सेसिव डिस्काउंट है। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा 30 प्लस 20 माइनस दोनों क्या, मल्टीप्लीकेशन डिवाइड बाय 100। यहाँ आएगा हमारे पास 50, माइनस करेंगे 3 टू जा 6 600 आएगा और 6 आ जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 44%। ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, सिंपल सा फॉर्मूला है, सक्सेसिव वाला फॉर्मूला लगाओ आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, तो ये जो क्वेश्चन है देखो एक्चुअल में इस क्वेश्चन को मैं सबसे लास्ट में करूँगा क्योंकि थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। तो मैं पहले एक फटाफट क्वेश्चन जो हो जाए वो पहले कर लेते हैं, ठीक है। 711 याद रखना। 712 क्वेश्चन देखते क्या लिखा हुआ, इफ द 6 डिजिट नंबर 15x1y2 इज डिविजिबल बाय 4 तो x प्लस वाई की वैल्यू बताओ। देखो कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करना। 4 मतलब क्या होता है, 44 मतलब 4 और 11 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। अब ये वाली चीज़ में दोनों से अगर डिविजिबल है मतलब ये जो लास्ट वाली चीज़ है y2, तो हमको पता है 4 का डिविजिबिलिटी क्या है, लास्ट के दो वैल्यूज है वो 4 की टेबल में आने चाहिए। तो यहाँ पर देखो अगर y की वैल्यू में 1 करूँ और यहाँ पर 2 करूँ तो 4 से डिविजिबल है, यस। और अगर y की वैल्यू 7 और 2 करूँ या 7 2 करूँ तो 7 2 नहीं हो सकता, यहाँ पर मैं करूँगा 32 कर सकता हूँ, मैं यहाँ 32 कर सकता हूँ बिल्कुल। और अगर करना चाहो 32 के बाद में नहीं बैठेगा, बस ये दो ही आएगा वैल्यूज़, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर y की वैल्यू 1 बोल रहा हूँ, यहाँ y की वैल्यू बोल रहा हूँ मैं 3। अब इमेजिन करो अगर मैं y की वैल्यू ये 1 और ये 3 बोल दी तो हमारे पास जो हमारे पास टर्म हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 5x 1 1 2। यहाँ पर जाएगा 1 5x 1 3 2। अब ये दो वैल्यू हो जाएगी। अब आगे क्या लिखा है, हमको पता क्या करना है कि यहाँ पर 11 से भी डिविजिबिलिटी है नहीं। तो डिविजिबिलिटी 11 से जब निकालेंगे तो उसमें क्या होता है, जो ऑड नंबर की जो डिजिट्स उनका सम करके माइनस करो इवन नंबर के डिजिट का सम। तो ऑड क्या है, 1 प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई, बस। तो हमारे पास वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस वाई प्लस 1। फिर बाद में इवन 5 प्लस 1 प्लस 2, हमारे पास कितना हो जाएगा 8। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास कितना वैल्यू, एक्स प्लस वाई माइनस 7, ठीक है, अपॉन में 11। मतलब ये 11 से डिविजिबल होना चाहिए। अब अगर इस कंडीशन में देखें यहाँ पर, तो इस कंडीशन में क्या बन रहा है कि x की वैल्यू मतलब y की वैल्यू हम कितनी बोल रहे हैं 1, y की वैल्यू में बोले तो हमारे पास x माइनस 6 अपॉन 11 आ जाएगा। और यहाँ पर जब हम x की वैल्यू 3 बोलेंगे मतलब y की वैल्यू 3 बोलेंगे तो यहाँ पर x माइनस वाई कितना हमारे पास 3 माइनस करेंगे तो 4/11, ठीक है। इस पर देखो एक और कंडीशन बन सकती है, मैं बता सकता हूँ आपको कि यहाँ पर एक और कंडीशन बन सकती है कि मैं 72 भी कर सकता हूँ। 72 करूँगा तो हमारे पास 4 1 जा 4 आ जाएगा, ठीक है। और 32 हमारे पास 8 टाइम आता है तो कट रहा है। तो यहाँ y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7। तो यहाँ पर भी हमारे पास जो वैल्यू बन सकती है वो क्या बनेगी, अगर मैं लिखूँ डिजिट तो x172। अब यहाँ पर हमको देखना है कि 11 से डिविजिबल है कि नहीं। तो यहाँ पर देखो कितना y की वैल्यू 7 है, तो यहाँ पर जाएगा x/11। अब मुझे पता है 11 को डिविजिबल करने के लिए मैं ऊपर 0 बना दूँ तो भी 11 से डिविजिबल कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मुझे x क्या लिखना पड़ेगा 6, ठीक है। यहाँ मुझे x लिखना पड़ेगा 4 और यहाँ पर मुझे x लिखना पड़ेगा 0। अब इस सब कंडीशन में x और y का एडिशन कर लो, हमको निकालना है x y का एडिशन। सब के अंदर x y का अगर मैं एडिशन करूँगा तो यहाँ x 1 + 6 कितना हो जाएगा 7, ठीक है। यहाँ देखो 3 + 4 कितना हो जाएगा 7, यहाँ 0 + 7 कितना हो जाएगा 7। तो इसका बाद सबका सम कितना आ रहा है 7, ठीक है। देखो ये तो मैंने आपको इसलिए बताया कि एक तरह से कह सकता हूँ मैं कॉमन सेंस के हिसाब से बताया कि आपको कैसे सॉल्यूशन करना है। आप क्या है सिर्फ एक कंडीशन लेके भी सॉल्व कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि 3 कंडीशन बताया। मैंने आपको 3 इसलिए बताया कि क्योंकि हर स्टूडेंट के दिमाग में क्या क्लिक करता है उस टाइम पे। अगर 12 नंबर क्लिक कर गया, 32 नंबर क्लिक कर गया, 72 नंबर क्लिक कर गया, तो फिर ऐसा कन्फ्यूज नहीं क्रिएट करना, उसको एक क्वेश्चन को लेकर सॉल्व कर दो, ठीक है। तो मैंने आपको तीनों तरीके से बता दिया, तीनों तरीके से आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्विच करते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ देखो, वाटर टैंक इज 2/5 फुल। मतलब एक वाटर टैंक है, ये मान लेते हैं टैंक है, ये 2/5 हमारे पास फुल है, ओके। अब बोला है कि इनलेट है, मतलब एक पाइप है। इनलेट का मतलब होता है भरने वाला पाइप, जो 12 मिनट में पाइप पानी भर देता है। और एक आउटलेट पाइप है जिसका मतलब होता है खाली करने वाला, वो 6 मिनट में खाली कर देता है। दोनों का मैं अगर एलसीएम निकालूंगा तो ये तो हो गया हमारे पास टाइम, ये हो गया इनका वर्क। एलसीएम निकालूंगा तो वही इनका वर्क हो जाएगा। और इनकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, इसको से डिवाइड करेंगे टाइम को तो ये आएगा 1, ये आएगा 2, ठीक है। अब ये लिखा हुआ आगे, इफ़ बोथ द पाइप्स आर ओपन टुगेदर, ठीक है। अगर दोनों पाइप एक, तो यहाँ पर ये ध्यान रखना कि एफिशिएंसी इसकी नेगेटिव आएगी बिकॉज ये 6 माइनस में मतलब खाली कर रहा है।
तो इन दोनों का बोला गया है कि दोनों साथ में अगर चला दिए तो पहले टोटल वर्क हो गया अपॉन में टोटल एफिशिएंसी, दोनों का एडिशन करूंगा तो हमारे पास -1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों मिलके -12 मिनट में ये जो चीज़ है 2/5 जो भरी हुई है ये खाली कर देंगे। हमको पूछा गया है कि कितना टाइम लगेगा कि पूरे टैंक को खाली करने के लिए कंप्लीटली। तो 2/5 है ना, तो इसी का 2/5 से मल्टीप्लाई कर दो बस। ठीक है, तो 2/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 24/5 माइनस का, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी पॉइंट, मतलब माइनस का 4.8 मिनट्स। ठीक है, तो इसका मतलब 4.8 मिनट में ये दोनों मिलके पूरा टैंक खाली कर देंगे या भर देंगे। तो हमको खाली कर देंगे ये हमको आंसर लगाना है, क्योंकि हमारे पास वैल्यू किस में आ रही, नेगेटिव में। ठीक है ना, तो यहाँ कन्फ्यूजन क्या करेंगे, 4.8 तो आ जाएगा आंसर, आप इसमें आंसर लगा दोगे, तो ये गलती नहीं करनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन, सिंपलीफिकेशन का है। इसकी ये 25 का स्क्वायर, 25/25 1 हो जाएगा। 676 हमारे पास आएगा 26 का स्क्वायर। ठीक है, ये एक्स की वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू 27 हो जाएगी। इजी क्वेश्चन थे। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इन्वेस्टमेंट वाला क्वेश्चन है। यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है कि ए ने और बी दोनों मिलकर इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, ए ने 2x + 1 लाख के इन्वेस्ट किया, इसने 4x + 9 लाख में इन्वेस्टमेंट किया। ठीक है, ये एल है, मैं लाख बोल रहा हूँ। और इसने इन्वेस्टमेंट किया 28 महीने के लिए, इसने इन्वेस्टमेंट किया 30 महीने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर आगे लिखा हुआ है कि इन दोनों का जो प्रॉफिट है वो रेशियो है 2:5। ठीक है, तो मुझे मतलब वैल्यू है कि इसकी डिवाइड बाय इससे इज इक्वल टू 2/5, ये वैल्यू दी हुई है, तो मुझे यहाँ पर x की वैल्यू मिल जाएगी बिल्कुल। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा क्या कि 28 2x + 1 अपॉन के अंदर 30 4x + 9 इज इक्वल टू 2/5। ठीक है, ये वैल्यू दी हुई। अब मुझे इसको सॉल्व करना है। तो अगर मैं यहाँ पर सॉल्व करूँ तो लेट से यहाँ करूँगा मैं 14, यहाँ करूँगा मैं 15, ये करूँगा तो यहाँ पर आएगा 7, ये करूँगा यहाँ पर तो 3। अब मल्टीप्लाई कर लेते तो 14x + 7 इज इक्वल टू 12x + 27। यहाँ पर देखो 2x आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 20, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10। अब अगर x की वैल्यू, तो क्वेश्चन क्या पूछा है कि इन्वेस्टमेंट बताओ b का, तो b का इन्वेस्टमेंट कितना है, 4x + 9 लाख, ये इन्वेस्टमेंट था। ठीक है, x की वैल्यू कितनी निकली, 10, तो 40 + 9 कितना हो जाएगा, 49, तो 49 लाख इसका क्या आ जाएगा आंसर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्विच करते हैं। ए इन्वेस्टेड अमाउंट ऑफ x रुपीज इन बैंक एट कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years which gives 5% इंटरेस्ट इन 1 year एंड 6% इंटरेस्ट इन 2 years। ठीक है, और दोनों की अमाउंट कितनी रिसीव हो रही है, 24,486। ये बोल रहा है कि एक्स मनी है, इसमें पहले साल पे हमारे पास 5% इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ये 5% इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है, मतलब कि अगर मैं अमाउंट की बात करूं तो एक्स की अमाउंट कितनी हो जाएगी, 105% हो जाएगी। ठीक है, फिर बाद में बोल रहा है कि सेकंड ईयर में जाएंगे तो ये हमारे पास वैल्यू होगी, अब मतलब अब ये अमाउंट होगी हमारे पास, अब मतलब ये प्रिंसिपल हो जाएगा। इस प्रिंसिपल पे सेकंड ईयर पे 6% इंटरेस्ट मिल रहा है, तो मतलब वो हो जाएगा 106 अपॉन में, तो ये अमाउंट हो जाएगी। और ये अमाउंट हमको 24,486 दी हुई है। तो क्या यहाँ से x मतलब प्रिंसिपल की वैल्यू निकाल सकता हूँ, यस। 24,486 इंटू 100 अपॉन के अंदर 1005, मतलब 105 और 106 डिवाइड कर लेते हैं 21। तो डिवाइड के लिए थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। डिवाइड में क्या कलर चेंज करें तो फ़ायदा होता है। 21 20 50 53, ओके। तो हमारे पास ये चीज़ होगी। अब देखो यहाँ पर कुछ चीज़ और कट रही, तो काटने की कोशिश कर लेते हैं। ये चीज़ 3 से कटेगी, बिल्कुल कटेगी। तो मैं अगर 3 से काटूंगा 24 आ जाएगा 8 टाइम, ये 1 टाइम, ये 6 टाइम, ये 2 टाइम। ठीक है, ओके। फिर ये हमारे पास 7 टाइम कटेगा। अब 7 क्या इससे कट रहा है, तो 7 में 7 11 तक 7 आएगा, 46 फिर 42 आज कट रहा है, तो 7 को काटेंगे यहाँ से, तो 7 1 जा 7, फिर आ जाएगा हमारे पास कितना वैल्यू 11 में से वापस 7 1 जा 7, फिर 46, तो 6 टाइम आ जाएगा कितना वैल्यू हमारे पास 42, फिर वापस 42 आ जाएगा, 6 टाइम आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ऊपर क्या वैल्यू आ रही देखो। अब यहाँ पर 1 1 6 6, क्या ये 53 से डिवाइड होगा, होना ही चाहिए, तो करके देख लेते हैं। 53 को मैं अगर 2 टाइम करूँगा तो ये 6 आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा। इसको वापस 2 टाइम करूँगा तो यस 22 कटेगा, तो ये हमारे पास 22 के रिस्पेक्ट में कटेगा। अब यहाँ पर हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 22 इंटू 20 इंटू 50 करूँगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1000।
तो 22 इंटू 1000 करेंगे तो कितना वैल्यू आएगा 22,000 बस। तो यही तो वैल्यू है एक्स की, सिंपल सा क्वेश्चन था, कंफ्यूजन तो क्रिएट ही नहीं करना ना हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, एवरेज ऑफ 3 नंबर्स इज 16। अगर 3 नंबर का एवरेज ये है तो उन तीनों का सम कितना हो जाएगा 16 इंटू 3 विच इज 48। फिर बोला इफ द 2 नंबर्स आर 18 एंड 12, द थर्ड नंबर बताओ। तो 2 नंबर 18 12 दोनों का ऐड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा हमारे पास 30। 30 इसमें माइनस करूंगा तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 18। ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था, अगर इतना इजी क्वेश्चन आ जाए तो फिर कट ऑफ ज़्यादा चली जाएगी, नहीं आएगा बट तो भी प्रैक्टिस के लिए करवा रहा हूँ। अब देखो यहाँ क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है कि अनूप कैन रो 33 किलोमीटर्स डाउन स्ट्रीम मतलब x प्लस 35 किलोमीटर्स अप स्ट्रीम इन 8 आवर्स, ठीक है। और ही कैन आल्सो रो 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 28 किलोमीटर डाउन अप स्ट्रीम सेम टाइम। तो मतलब ये दोनों बराबर ही है, तो 44 अपॉन में x डाउन स्ट्रीम और 28 किलोमीटर्स अपॉन अप स्ट्रीम, ठीक है। तो इन दोनों को मुझे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर x एक तरफ लूँगा तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 11 अपॉन एक्स, और यहाँ पर ये करूँगा तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना 7/y। तो यहाँ से x/y की वैल्यू कितनी हमारे पास दिख रही है 11/7, ठीक है। हमको पता करना है कितना टाइम लगेगा 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, मतलब 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम विच इज़ वैल्यू x और 14 किलोमीटर अप स्ट्रीम विच इज़ y। तो वैल्यू पुट कर लेते हैं 55 अपॉन एक्स की वैल्यू 11 है प्लस 14 अपॉन वाई की वैल्यू थे 7, यह आ जाएगा 5, यह आ जाएगा 2। तो 5 + 2 कितना हो जाएगा 7 घंटे। तो कितने आवर्स हो जाएंगे हमारे पास 7 आवर्स। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था, क्वेश्चन समझो, कॉन्सेप्ट समझो, उसका आंसर निकालो, वैल्यू पुट करो, बस काम अपना ये है। हालांकि जो मैंने किया ना ये पूरा रेशियो में सिस्टम चल रहा है, क्योंकि रेशियो में यहाँ पर हमको पता नहीं कितना है, बट हमने इसके हिसाब से यहाँ पर कर दिया। अब यहाँ पर क्या होता है 2 इक्वेशन बनेगी, इसको भी 8 से करूँगा, इसको भी 8 से करूँगा, फिर दोनों को रिलेटेड इक्वेशन करके सॉल्व करूँगा तो वो बड़ा हो जाएगा। तो मैं इसको रेशियो से कर ले तो डायरेक्ट हमारा आंसर लाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये चीज़ दी हुई हमको और a + b√3 आएगा, a और b की वैल्यू निकालनी। तो सिंपल सा कैलकुलेशन है, तो 5 + √3 मल्टीप्लाई बाय 7 - 4√3 और यहाँ पर 7 - 4√3 अपॉन के अंदर 7 + 4√3, मतलब ये जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है इसका कॉन्जुगेट मतलब माइनस लेके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। तो ऊपर वाली वैल्यू क्या होगी हमारे पास, यहाँ पर आ जाएगा 35, ठीक है 35 हो जाएगा, यहाँ प्लस के अंदर 14 3, माइनस के अंदर आ जाएगा हमारे पास 20 3, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस में 8 × 3 तो 24 हो जाएगा। अपॉन के अंदर क्या था देखो 7 का स्क्वायर होता है 49, यहाँ पर 4√3 का स्क्वायर मतलब 4 4 16 16 3 48, ठीक है। तो नीचे तो आ जाएगा 1, ऊपर देखो इसमें से इसको माइनस करूँगा तो हमारे पास वैल्यू 11 आएगा, यहाँ पर आएगा -6√3। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11, b की वैल्यू आ जाएगी -6, इन दोनों का एडिशन करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी 5। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नाउ टाइम टेकन बाय पाइप P and Q टू फिल अप अ टैंक, मतलब देखो PQ को एक टैंक भरने में कितना समय लग रहा है 60/7 मिनट, ये टाइम लिखता हूँ। एंड टाइम टेकन टू फिल होल टैंक व्हेन ऑल द पाइप्स 3 पाइप्स आर ओपन, मतलब अगर तीनों पाइप PQR तीनों ओपन कर दिए जाए तो ये टाइम लगाएंगे हमारे पास 300/23 मिनट, ठीक है। यहाँ पर देखो तीसरा पाइप का कुछ तीसरा पाइप यहाँ लिखा हुआ है, तीसरा पाइप क्या है ड्रेनेज वाला है, तो ये नेगेटिव वाला है, ठीक है। अब हमारे पास यही चीज़ दी हुई तो इन दोनों का मुझे यहाँ पर एलसीएम निकालना पड़ेगा, जिससे मैं क्या निकालूंगा वर्क। इन दोनों का एलसीएम लगा दूंगा 300, ठीक है। 300 को इससे डिवाइड करूंगा तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 को करूँगा तो ये हमारे पास आएगा 5, तो ये आएगा हमारे पास 35, ठीक है। देख लो 60 को 300 से डिवाइड करूँगा तो वैल्यू कितनी आएगी 5 को 7 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 35, यहाँ पर आ जाएगा वैल्यू 23। तो क्या वैल्यू मैं इन दोनों को यूज़ करके आर की एफिशिएंसी निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। कैसे निकालूंगा, नीचे वाले में से ऊपर वाले को माइनस कर दो, ठीक है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, तो आर की एफिशिएंसी निकालने के लिए यहाँ लिख देता हूँ कि हमारे पास टोटल काम कितना है 300, अपॉन के अंदर इसमें से इसको माइनस के अंदर डिफरेंस कितना दिख रहा है देखो 7 + 12 तो 12 दिख रहा है, ठीक है। 12 को डिवाइड कर लेते तो 12 को मैं करूँगा 2 टाइम और ये 25 आ रहा है, तो डेफिनेटली ये ध्यान होना चाहिए कि माइनस के अंदर, ठीक है ना। तो इसका मतलब आर की जो एफिशिएंसी हो जाएगी, मतलब आर की एफिशिएंसी आप कितने टाइम में टाइम लगाएगा, तो आर लगाएगा हमारे पास 25 दिन में, कि 25 को जब इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 300 को 12 आ जाएगी, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 12, लेकिन ये 12 हमारे पास नेगेटिव है। आगे क्या दिया हुआ है, तो रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय P टू फिल अप द टैंक एंड पाइप Q
इज़ 3:4, मतलब कि टाइम ऑफ P और टाइम ऑफ Q इन दोनों का रेशियो दिया हुआ 3:4, ठीक है। और हमको पता है कि इन दोनों का टाइम कितना है, दोनों साथ में अगर यूज़ करें तो ये, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 60 + 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7x। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60/49, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू निकल सकती है, ठीक है। हम क्वेश्चन क्या पूछा गया, कैलकुलेट टाइम टेकन बाय Q एंड R टू फिल द टैंक। तो टोटल टैंक कितना हो गया हमारे पास, 300, ठीक है। यहाँ पर Q का टाइम टेकन कितना हो गया हमारे पास, पहले ये निकालना पड़ेगा। तो Q का टाइम टेकन देखो कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा, ठीक है। तो 4 × 60/49 हो जाएगा Q का टाइम। तो अब क्या करना है कि इस चीज़ को इससे डिवाइड कर लेना है, तो डिवाइड करके देख लेते हैं। तो जब मैं इसको डिवाइड करूँगा तो ये जो वैल्यू हमारे पास क्या है, ये तो हमारे पास क्या दिख रही है, क्यू की दिख रही है, और आर की क्या हमारे पास, आर की एफिशिएंसी है -12। अब इन दोनों को एडिशन कर लेंगे तो ये तो आ जाएगा हमारे पास 240, माइनस इसके अंदर तो 49 को इससे करेंगे तो हमारे पास वैल्यू तो माइनस में आएगी डेफिनेटली। तो करके देखते हैं, तो 12 9 से आ जाएगा हमारे पास 108, 12 4 48, तो आ जाएगा 58। 58 में से 240 माइनस करेंगे, अपॉन में 49 लगाएंगे, 043 और ये आएगा 49, ठीक है। तो 04349 हमारे पास वैल्यू आ रही है, ठीक है। डिवाइड करेंगे इसकी वैल्यू, तो देखो ये सिस्टम बैठ रहा है, तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हमने करी है। वापस चेक कर लेते हैं। अच्छा, ओके ओके, ध्यान पड़ गया। हम क्या कर रहे हैं कि 300 जो हमारे टोटल टाइम किया, नीचे हम क्या डालेंगे, क्यू और आर की एफिशिएंसी डाल रहे हैं। आर की एफिशिएंसी मुझे पता है 12 है, तो यहाँ पर क्यू की तो हमने जो निकाला ना, ये जो वैल्यू थी सारी, तो ये तो हमने क्या निकाल दिया है अपने यहाँ पर, ये पी की एफिशिएंसी निकाली। कैसे, जब भी ऐसा लिखा होता है, अगर इसको एफिशिएंसी में चेंज करूँगा तो इसका क्या आ जाएगा, रेसिप्रोकल। तो इसका मतलब क्यू की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 3 × हो जाएगी, तो यहाँ पर जाएगा 3। अगर यहाँ 3 हो जाएगा तो जब मैं इसको यहाँ माइनस करूँगा तो हमारे 580 के अंदर जो माइनस करूँगा वो आएगा 180। तो वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 300, 300/49, मतलब 300/49 हो जाएगा, ठीक है। अब 300 बाई ये हो जाएगा, तब आगे, या नहीं तो ऐसा करते हैं कि इसको हटा देते हैं एक बार, ये क्योंकि कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है। मैं ऐसा बोलता हूँ कि इमेजिन कर लो पाइप हमारे पास x टाइम में भर देता है, ठीक है, या x टाइम लेता है पाइप, p मतलब, तो p x टाइम लेता है, तो हमारे पास q कितना टाइम लेगा, यहाँ से निकालेंगे तो हमारे पास q हमारे पास लेगा 3/4x। कितना लेगा, 3/4x। इसकी वैल्यू मैं बोल देता हूँ 7/60, क्योंकि हमारे पास ये वैल्यू दी हुई है, ठीक है। यहाँ सॉल्यूशन करेंगे तो ये आएगा 4x, यहाँ 4 + 3 आ जाएगा 7, दिस इज इक्वल टू 7/60। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 15। तो इसका मतलब p का जो टाइम है, यहाँ मैं नीचे लिखता हूँ, p टाइम लगाएगा 15 × 3 करेंगे तो कितना आएगा, 45, ठीक है। और यहाँ पर q कितना टाइम लगा रहा है हमारे पास, q लगाएगा 60। अब यहाँ पर सबको डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, देखो q की हमको एफिशिएंसी निकाली, तो q की एफिशिएंसी कितनी निकलेगी, 300 को उससे डिवाइड करूँगा तो हमारे पास वैल्यू 5 आ जाएगी। अब क्या करना है, यहाँ पर हमको आगे सॉल्यूशन करना है। तो देखो ऐसा करते हैं कि ये जो हमने 60 किया ना, 60 का वापस चेक कर लेते हैं। देखो x की वैल्यू मैंने बताया 15 है, ठीक है। तो चलो p ही x में करेगा ना, क्योंकि हमने यहाँ पर इसको चेप लगा दिया ना, मतलब x/में 44 ये हो जाएगा, तो 60/30 कितना, 20 हो जाएगा। अच्छा 20 हो जाएगा, 20 को उसको डिवाइड करेंगे इससे, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो 0 0 हो जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 15, ठीक है। तो q की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी हमारे पास, 15। अब q की और r की एफिशिएंसी निकल गई, दोनों का डिफरेंस निकालना है, मतलब एडिशन करना है दोनों को। टोटल वर्क 300 दिया, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू 3 आ जाएगी। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 100। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 100, ठीक है। तो ये वाली जो प्रोसेस किया ना, ये वाला चीज़ आपको लेट करना पड़ेगा, मतलब p को इसको x माना, तो अपॉन में मैंने किया, तो इसकी एफिशिएंसी का दोनों का मतलब टाइम का एडिशन कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन है, कैसे बताऊँ कि इन सब का मैं एडिशन कर लेता हूँ। कैसे, a² + ab + ac + ba + b² + bc + ca + cb + c², इन सब का एडिशन करेंगे तो 45 75 105, 5 ऊपर 1 डालेंगे तो दिस इज़ 225 आ जाएगा। अब क्या यहाँ पर आपको दिख रहा है कि a² b² और c² यहाँ दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद में 2 टाइम्स ऑफ ab, तो ये हमारे पास इसको क्या लिख सकता हूँ कि a² + b² + c², फिर 2 टाइम्स ऑफ ab 2 है यहाँ पर, bc 2 है और ca 2 है, इसकी वैल्यू कितनी है, 225। तो यहाँ से मुझे क्या पता चल रहा है कि अगर मैं यहाँ पर
मतलब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू यहाँ से हमको स्क्वायर कर दूंगा तो वैल्यू कितनी मिली 225। ठीक है, तो यहाँ से हमको a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 15, बिकॉज दोनों का अंडर रूट लगाएंगे। अब अगर 15 मिल जाएगी तो मुझे निकालने की इसकी वैल्यू इसकी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे ये वाली वैल्यू पता होनी चाहिए ताकि मैं इसको इस RHS में लाके 225 माइनस कर दूँ। तो मैं इसको यूज़ करूँगा यहाँ पर कैसे, अब इसको यूज़ करना कैसे, ये वाली चीज़ है ना यहाँ पर पुट कर लो, तो यहाँ पर a की वैल्यू निकल जाएगी। तो a इज इक्वल टू 15 है तो 45 को 15 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3। यहाँ b है, सफेद चंद्र को 15 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। यहाँ पर c है तो करेंगे तो 7 आ जाएगा। बस इन सब का स्क्वायर करके ऐड करना है। 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, इसका स्क्वायर 49, ऐड करें 9 एंड 8 प्लस 3, 3 ऊपर 1 83। सिंपल सा चीज़ हो गया 23 मतलब, तो 83 हो गया आंसर। कितना इजी क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, डायमीटर ऑफ द स्फीयर विद कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस। तो हमको डायमीटर पता करनी, इसका कर्व सरफेस एरिया स्फीयर का कितना दिया हुआ है, कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, ये 154 दिया हुआ है। ठीक है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154, 4 इंटू 22 इंटू 7। ठीक है, 4 से करूँगा तो 4 से नहीं करते, चलो 4 से नहीं होगा, अभी 4 से नहीं करते। 4 कैसे कर दिया, हाँ चलो ओके 4 ही होगा। ये आएगा 2 टाइम 1 टाइम और हमारे पास ये 44 टाइम आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर करेंगे 2 टाइम, ओके यहाँ 2 टाइम करेंगे 7 है, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो यहाँ पर सॉल्यूशन जब करेंगे तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 7/2, क्योंकि 7/2 7/2 2 बार हो गया। और हमको निकालना क्या डायमीटर, तो इसका मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। इजी क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एट 46 किलोमीटर पर आवर एंड 36 किलोमीटर पर आवर 2 ट्रेन्स ऑफ इक्वल लेंथ आर ट्रेवलिंग इन सेम डायरेक्शन ऑन पैरेलल लाइन्स। ठीक है, तो पहली ट्रेन लिखी हुई 46 पे, दूसरी लिखी हुई 36 पे, और दोनों जा रहे हैं एक ही डायरेक्शन में। ठीक है, और दोनों की लेंथ हमारे पास x है। ना व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच ट्रेन इफ द क्विकर ट्रेन पासेज द थ्रू रोड, मतलब दोनों आपस में अगर एक दूसरे को पास करेगी किस में 36 सेकंड में। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, रिलेटिव वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। कैसे कि दोनों की स्पीड अगर एक ही डायरेक्शन में जा रही है तो दोनों रिलेटिव स्पीड 10 हो जाएगी। ठीक है, दोनों के डिस्टेंस में मान लेता हूँ 2x, और ये बोला 36 सेकंड में होगी, तो 2x इज इक्वल टू 10 इंटू 5/18, क्योंकि ये हमारे पास किलोमीटर पर आवर है, 36 हमारे पास सेकंड है। ये आएगा वैल्यू हमारे पास 36, ये करेंगे 2 टाइम 2 5 10, तो हमारे पास हो जाएगा कितनी वैल्यू 10 और 0। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 मीटर। अगर x की वैल्यू 50 मीटर आ जाएगी तो हमको वैल्यू क्या निकालनी है कि दोनों की लेंथ निकालनी, तो दोनों की लेंथ बराबर है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 50। काफ़ी इजी क्वेश्चन, खत्म क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट नहीं करता, सेकंड लास्ट अभी और बाकी है अभी। तो क्या लिखा हुआ है कि हमारे पास लिखा हुआ एक राइस है जिसकी रेट इतनी है, उसको मिक्स कर रहे हैं इस वाली रेट से ताकि हमको एवरेज ये रेट मिले। तुमको बताओ कि इस रेशियो में करेंगे, सिंपल सा एलिगेशन लगा दो। 67.5 60 को मिक्स करेंगे, हमारे पास ये एवरेज लाना है। इनका डिफरेंस आएगा 4, इनका डिफरेंस आ जाएगा 3.5। तो 3.5 का यह, अब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 टाइम, मतलब 5 8 40 और 5 7 35, तो 8:7 इसका आंसर आ जाएगा। ईजी क्वेश्चन था एलिगेशन वाला। ये तो ऐसा आ जाए तो मतलब समझ लो वरदान मिल गया आपको, एक मौका मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो एक डायग्राम है, तो पहले मैं डायग्राम लेके आ जाता हूँ। तो एक डायग्राम है, बार ग्राफ है, जिसमें मेल इज टू फीमेल का पॉपुलेशन दी हुई है, जिसमें मेल तो हमारे पास क्या हो जाएगा ब्लू वाले में और फीमेल हो जाएगा रेड वाले में। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, और ABCD हमारे पास जो अलग अलग जगह दिया हुआ है। टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स इन ऑल 5 प्लेसेस इज अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेल्स ऑन 5 प्लेसेस। तो फीमेल तो पहले निकालना, फीमेल तो फीमेल सबको ऐड कर लेते हैं, तो देखो रेड वाला ऐड करेंगे तो 28 + 40 हो जाएगा 68। ठीक है, फिर 35 + 42 कितना हो जाएगा हमारे पास 77, और लास्ट में 32। सबको ऐड करेंगे तो 7 ऊपर 1 चला जाएगा, 7 7 14 हो जाएगा, 177 हो जाएगा। ठीक है, 7 7 14 + 3, यस ठीक है। अब हम बात करेंगे मेल की, प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 67। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 75 और ये आएगा 40, तो यहाँ आएगा 2, ऊपर 1 डालेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा देखो 182। ये बोल रहा है कि फीमेल, तो फीमेल ऊपर लगाएंगे 177, नीचे लगाएंगे हम यहाँ पर मेल, और इंटू 100, इसका मुझे यहाँ पर परसेंटेज निकालना है, तो अप्रॉक्स तो निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू है 182। सब में 9 9 दिख रहा है तो 9 से कर लेते हैं यहाँ पर। तो 9 2 ज़ा 18, 9 8 ज़ा 72, तो 73, 9 1 9, तो 16 ये आ रहा वैल्यू, तो 2 आ गया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 6 आ जाएगा, तो 6 में से 3 करेंगे तो 3 आ जाएगा, या 1 आएगा, 132 नहीं कट रहा, 0 आ जाएगा।
अब 168 से मैं कितना कम करूँ, देखो मैं ऐसा करता हूँ एक बार 4 टाइम या 3 टाइम, चलो 4 टाइम करके देखता हूँ। 4 टू ज़ा 8, 4 थ्री मतलब 4 टू ज़ा 8 और 4 8 ज़ा 32, 4 1 ज़ा 4, ये 7 आ जाएगा। तो मैं 4 टाइम तो नहीं कर सकता, ठीक है, ऐसा करता हूँ मैं इसको 7 टाइम करके देख लेता हूँ, या चलो 5 टाइम कर लेते हैं। 5 टू ज़ा 10, 5 8 ज़ा 40 और ये 41 आ जाएगा। 5 1 ज़ा 5 तो 9, तो 5 से भी नहीं हो रहा, तो हमारे पास बचा क्या लास्ट में, 7 ट्राई कर लेते हैं। तो देखो सब कर लिया मैंने, तो 7 टू ज़ा 14, 7 8 ज़ा हमारे पास कितना आ जाएगा 56, 57, 7 ज़ा 7 और ये आएगा 3। तो वैल्यू ज़्यादा हो रही है, तो इसका मतलब हमारे पास 97 से कम वाला होगा वैल्यू, 95 ही आंसर आएगा इसका, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 95% के आसपास इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमने ये चीज़ कर ली। याद देखो एक बार 9 को वापस देख लेते, गलती तो नहीं करी। 9 2 ज़ा 18, 9 7 ज़ा 72, 73, 9 1 ज़ा 9 और अच्छा ठीक है, गलती कर दी हमने। देखो 9 2 ज़ा 18 होता है, 9 8 ज़ा 72, 73 आ जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा, ठीक है। 9 1 ज़ा 9 और 9 में 7 से ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसका 95 आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, हमने कितने टोटल 25 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। हाँ, एक जो क्वेश्चन बाकी था बचा हुआ, वो क्वेश्चन अब करेंगे हमने। कौन सा क्वेश्चन छोड़ा था मैंने, आई थिंक, अच्छा ये वाला क्वेश्चन छोड़ा था। देखते हैं क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सम पी रुपीज़ एट R% पर एनम इंटरेस्ट रेट आफ्टर 2 years इज दिस। तो देखो पहले एक बार लिख देते हैं कि डिफरेंस का जो फॉर्मूला होता है, तो कितना दिया हुआ पहले, 2.25 इंटू पी। तो ये होता है प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन में 100 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से पी कट गया, तो मैं यहाँ से रेट निकाल लेता हूँ पहले। तो 225 अपॉन 100 इज इक्वल टू R अपॉन 100 की पावर 2। यहाँ से हम क्या वैल्यू निकाल सकते हैं कि 1 अपॉन मतलब 15 अपॉन 10 इज इक्वल टू R अपॉन 100 निकाल सकते हैं। दोनों तरफ स्क्वायर हटा दूंगा, 225 15 का स्क्वायर होता है। यहाँ से R कितना निकल जाएगा हमारे पास, 150%। तो इसका मतलब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना, 150%। आगे लिखा हुआ, इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम अमाउंट एट सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट आफ्टर 1 year इज दिस। मतलब 1 साल बाद में कितना दिख रहा है सिंपल इंटरेस्ट, तो 1 साल बाद में कितना लिखा, 2.25 पी। किस पे बोल रहा है कि पी पे सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 साल के लिए, ठीक है। ये वैल्यू इसने दी हुई है। तो यहाँ पर ये 0 0 करूँगा तो हमारे पास वैल्यू आ रही है, जिसमें कितनी हो जाएगी, देखो 1.5 टाइम्स ऑफ पी हो जाएगी। तो यहाँ से एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो जब ये वाली उधर जाएगी प्लस होगी, तो 3.75 इंटू पी हो जाएगी, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब आगे क्या दिया हुआ देखो कि देन द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम एट द सेम इंटरेस्ट रेट फॉर 2 years। कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल के लिए मैं बताऊंगा तो कैसा आएगा, देखो वैल्यू, क्योंकि वो हमारे पास अमाउंट वैल्यू आती है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, देखो ये कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू जो ओरिजिनल पी होता है। कैसे, मतलब यहाँ पर जो ये अमाउंट होती है ना, इस अमाउंट में से अगर कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस करूँ, ये कंपाउंड सी पी नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट एक्चुअल में क्या है, जो अमाउंट होती है ना कंपाउंड इंटरेस्ट की, वही तो वैल्यू कितनी होती है, आर मतलब वो पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन ये वाली होती है। तो अगर इसमें से मैं यहाँ पर पी माइनस कर दूंगा, अगर पी माइनस कर दूंगा तो हमारे पास क्या वैल्यू मिल जाएगी, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर कितना है, 150 अपॉन में 100, टाइम बोला इन्होंने कि 2 साल, माइनस में पी, तो दिस इज इक्वल टू पी कॉमन ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पर 1 प्लस 150 अपॉन 100 स्क्वायर माइनस 1, ये वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ वैल्यू सॉल्व करनी, ये देखो कितने टाइम, 3 टाइम कटेगा, ये 2 टाइम कटेगा, ठीक है। इनका एलसीएम लेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो 3 और 2 हो जाएगा, तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2 3 हो जाएगा 5, 5 का स्क्वायर, तो p इंटू 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 अपॉन में आ जाएगा 4 माइनस 1, दिस इज इक्वल टू p। यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखो 25 में से 4 माइनस तो 21 हो जाएगा अपॉन में 4। अब इसका भी मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक रेशियो के अंदर चेंज कर दूंगा, तो यहाँ रेशियो आएगा देखो 5.2, या 5.2 किस में आएगा, देखो एक बार 5.25 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5.25 इंटू पी, ठीक है। ये वैल्यू आ गई। तो हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया ये। अब मुझे पूछा, मतलब आगे आंसर क्या दिया हुआ कि सारी वैल्यू हमको एस में दी हुई है, तो मुझे ऐसी चीज़ मतलब निकालनी है कि पी की वैल्यू अगर एस में चेंज कर दो, तो पी की वैल्यू चेंज करने के लिए इक्वेशन नंबर 1 निकाली थी, इसलिए मैंने बोला था कि इसका यहाँ या यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे पी की, तो 5.25 इंटू पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एस अपॉन में 3.75। तो जो सी आई हो जाएगा हमारे पास एस इंटू
या s बाद में ले देते हैं, 525 अपॉन में 375 इंटू एस। अब मुझे इसका डिवाइड करना है, बस डिवीजन करना है। तो 5105 मतलब 105, तो इसको तो काटने के लिए दूसरा कलर लेता हूँ। ओके, तो ये आ जाएगा हमारे पास 105, ये आ जाएगा हमारे पास 7 और ये आएगा 5। यहाँ करेंगे 21, यहाँ करेंगे 15। ठीक है, अब इसको मैं सॉल्यूशन करूँगा यहाँ पर, तो कितना वैल्यू आएगी, तो डिवाइड कर लेते हैं। तो ये आएगा हमारे पास 7, ये आ जाएगा हमारे पास 3। यहाँ पहले को 3 को मैं 2 से करूँगा, 2 से नहीं करना है यहाँ पर, ये जो 3 नहीं है यहाँ पर क्या है, एक्चुअल में 5 है। तो 7/5 को मैं डिवाइड करूँगा, तो देखो 5 को पहले 1 से करूँगा, फिर पॉइंट लूँगा, 20 आएगा। तो 20 को 4 टाइम करूँगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1.4 टाइम्स ऑफ एस। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी। ठीक है, यहाँ तक मुझे लगता है कि पूरा काम मैंने कंप्लीट करवा दिया। कितने 25 के 25 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। यहाँ पर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में बता दो, जो भी आपको सजेशन देना है तो मुझे बता दो। और टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पर जाके आप ज्वाइन हो जाओ, ताकि इसकी PDF शेयर हो जाएगी। और वीडियोस के लिए फिर आना, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, उसमें हम आगे 726 से लेकर 750 तक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, थैंक यू।